ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप श्रवण करने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 23 की अत्यंत रोचक, वीरतापूर्ण और शिक्षाप्रद कथा। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री गणेश के विवाह हेतु देव, ऋषि और शिवगण बारात के साथ प्रस्थान कर चुके थे, किंतु मार्ग में गणेश जी ने स्वयं बारात को रोक दिया और कहा, जब तक श्री हरि विष्णु बंधन मुक्त होकर यहाँ नहीं आते तब तक ये विवाह संभव नहीं है। उसी मार्ग से केवल 1 योजन की दूरी पर दैत्यराज उग्रसेन की राजधानी गंडकी नगर स्थित थी। वहीं भगवान गणेश अपनी बारात सहित ठहर गए। इसके पश्चात भगवान गणेश ने नंदीश्वर को दूत बनाकर दैत्यराज उग्रसेन के पास भेजा। जब नंदीश्वर गंडकी नगर के राजमहल में पहुंचे और द्वारपाल को अपनी सूचना दी, तो जैसे ही वे सभा में प्रविष्ट हुए, दैत्य उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी देखकर भयभीत हो उठे। सभा में सन्नाटा छा गया। दैत्यराज उग्रसेन के संकेत पर नंदीश्वर को आदर पूर्वक आसन दिया गया। नंदीश्वर बोले, राजन, मैं अनेक राजसभाओं में गया हूँ, परंतु सर्वत्र आगंतुक का सम्मान करने की नीति देखी है। तुम लोग अत्यंत बलशाली, ऐश्वर्यशाली और सुंदर होते हुए भी भेड़ियों के समान बुद्धिहीन हो, जो किसी ज्ञानी का आदर करना नहीं जानते। ये सुनकर उग्रसेन ने कुछ विनम्रता से कहा, वृषश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान तेज, अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आने का प्रयोजन क्या है? नंदीश्वर बोले, हे दैत्यराज, मैं भगवान शिव का वाहन और प्रमुख गण नंदी हूँ। धरती का भार उतारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार लिया है। वे सर्वशक्तिमान हैं। सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले उनका संदेश है। तुम जिन देवताओं को बंदी बनाकर अत्याचार कर रहे हो, उन्हें तुरंत मुक्त करो। सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। उग्रसेन क्रोधित होकर बोला, मैं जो करता हूँ वो मेरा न्याय है, किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। अपने गणेश से कह दो, अधिक उछल कूद न करें। मेरी शरण में आएंगे तो जीवित रहेंगे, अन्यथा मारे जाएंगे। नंदीश्वर बोले, तुम सांसारिक प्राणी हो और वे सर्वेश्वर, उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। देवताओं को मुक्त कर दो, नहीं तो भयंकर युद्ध होगा। ये सुनकर उग्रसेन आग बबूला हो उठा और बोला, मूर्ख बैल, तू उपदेश देने आया है? मैं तुझे दूत समझकर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी प्राण ले लेता। नंदीश्वर क्रोधित होकर बोले, पापी, तेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। मेरे स्वामी की आज्ञा न होती तो मैं अकेला ही तेरा वध कर देता। यह कहकर नंदीश्वर ने हुंकार भरी, जिससे पूरी दैत्य सभा कांप उठी। अनेक दैत्य मूर्छित हो गए, अनेक भाग खड़े हुए। नंदीश्वर तुरंत लौटकर भगवान गणेश को संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। महेश्वर ने शिव जी से आज्ञा लेकर कहा, अब युद्ध अनिवार्य है। दैत्य ने हमें विवश कर दिया है। भगवान गणेश ने सिंहनाद किया, जय गणनायक, जय महेश्वर, और समस्त शिवगण युद्ध हेतु गंडकी नगर की ओर बढ़ चले। उधर गुप्तचरों से समाचार पाकर उग्रसेन ने भी 10 करोड़ चतुरंगड़ी सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। भयंकर संग्राम आरंभ हुआ। शस्त्र अस्त्रों की वर्षा से पृथ्वी शवों से भर गई। पहले चरण में शिवगण पीछे हटे और दैत्य सेना को विजय मिली। उग्रसेन स्वयं युद्ध भूमि में आया। कौस्तुभ और मैत्रेय नामक दैत्य वीर उसके साथ थे। दूसरी ओर भगवान गणेश स्वयं मयूर पर सवार होकर नंदी, पुष्पदंत, वीरभद्र आदि शिवगणों के साथ युद्ध में उतरे। भयंकर युद्ध हुआ। असंख्य दैत्य मारे गए। अंततः उग्रसेन पराजित होकर राजधानी लौट गया। उग्रसेन पुनः अत्यंत क्रोध में युद्ध भूमि में लौटा। उसने सोचा, ये बालक की शिवसेना की जड़ है, इसे मार दूं तो सब समाप्त हो जाएगा।
उसने दिव्य सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। भगवान गणेश ने उसे भी निष्फल कर दिया। प्रहार से उग्रसेन के कान, कुंडल और मुकुट कट कर गिर पड़े। डर और क्रोध से उग्रसेन भागकर दुर्ग में चला गया। रानी ने कहा, नाथ, देवता, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने से कभी कल्याण नहीं होता। अशुभ कर्म का फल अशुभ ही होता है। आप देवताओं को मुक्त कर गणेश जी की शरण में जाइए, वे अवश्य क्षमा करेंगे। उग्रसेन बोला, वीरों का धर्म युद्ध है। जीत से यश और मृत्यु से स्वर्ग मिलता है। मैं जानता हूँ गणेश का अवतार मुझे मोक्ष देने आया है, फिर भी मैं युद्ध करूंगा। या तो मैं विजयी बनूंगा या मृत्यु को प्राप्त करूंगा। इसके बाद जो हुआ उसका अत्यंत रोमांचक और गूढ़ वर्णन पौष मास महात्म्य अध्याय 23 में आप सुनेंगे। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।